चलिए देखिए, डायमेंशंस, यूनिट एंड डायमेंशन की बात कर रहे थे, तो डायमेंशनल फार्मूला कुछ और आगे देखते हैं। हमने बताया था वर्क एनर्जी टॉर्क वर्क एनर्जी टॉर्क की जो डायमेंशन होती है वो सेम होती है, और वो कितनी होती है, ml/T⁻²। फोर्स की डायमेंशन क्या होती थी, ml/T⁻² होती थी। एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, l/T⁻²। वेलोसिटी या स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, तो l/T⁻⁻1। बात समझ में आ गई। अब देखिए डायमेंशनल फार्मूला को और आगे देखते हैं। डायमेंशनल फार्मूला को हम और आगे देखते हैं। डायमेंशनल फार्मूले में हम पहली डायमेंशन, मान लो हम कोई डायमेंशन लेते हैं जैसे प्रेशर, ठीक है, एनर्जी तक हो गया था, एनर्जी के बाद पावर ले लेते हैं, प्रेशर ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे पावर ले लिया हमने, पावर को P से डिनोट किया जाता है, यूनिट क्या होती है, वाट, ठीक है। लेकिन वाट बनती कैसे है, पावर का मतलब होता है वर्क अपॉन टाइम। एक फिक्स टाइम में काम किया गया है उसे हम पावर कहते हैं। जैसे वर्क और पावर में अंतर ये है, जैसे काम तो कोई भी कर सकता है अगर टाइम की बाउंडेशन ना हो। पावर में क्या होगा, हम टाइम की बाउंडेशन कर देंगे कि इतने समय में इतना काम किया गया, ठीक है। तो आपकी पावर कम और ज़्यादा आकी जा सकती है, ठीक है, समझ में आया। जैसे काम तो कोई भी कर सकता है, 100 मीटर दौड़ना हो, किसी बुजुर्ग को 100 मीटर दौड़ना हो, हमें तो बुजुर्ग की श्रेणी में तो आते नहीं है, तो हम 100 मीटर दौड़ जाएंगे। बुजुर्ग भी एक टाइम बाउंडेशन है, वो धीरे धीरे पहुँचेगा, वो भी काम पूरा करेगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक। आते हैं, बात करते हैं पावर की। देखिए वर्क अपॉन टाइम, हमने अभी आपसे कहा कि वर्क की डायमेंशन होती है ml/T⁻²। कैसे कहा, हमने आपसे बताया था वैट, कल हमने आपसे बताया वैट, यानी कि वर्क एनर्जी टॉर्क की सेम डायमेंशन होती है, वो होती है ml/T⁻², ठीक है। अब इसकी डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन, ये देखिए टाइम है, यूनिट सेकेंड, एस इसका एस से डिनोट किया जाता है, सिंबल है, और इसकी डायमेंशन ये है, पावर 1 है, ऊपर गया तो ये पावर किस में हो गई, माइनस में हो गई। तो ये हो गया ml/T⁻³ हो गया। आई बात समझ में। तो देखिएगा ये हो गई हमारे पास पावर की डायमेंशन। अच्छा, अगर हम अगली बात करें यहीं पर प्रेशर की, यहाँ पर अगर हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर की जो डायमेंशन होती है, तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। आई बात समझ में। प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन हमको पता है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ml/T⁻²। ये बात समझ में आ रही है। एरिया की डायमेंशन l² हो गई, हमने बताया था आपको। ये एक l से, तो एक l सीधा सीधा कट गया, एक l की पावर +1 है तो ऊपर जाएगी, बन जाएगी -1, यानी ml/-1 T⁻²। ये हमारे पास क्या आ गई, किसकी डायमेंशन, प्रेशर की डायमेंशन। बात समझ में आ रही है, नोट कर लीजिए, साफ करते हैं। अब बात करते हैं अगली डायमेंशन की। अगली डायमेंशन की बात क्या करते हैं, जैसे हमने बात किया इम्पल्स की, ठीक है। अगली जो भी डायमेंशन रही हो, इम्पल्स। तो देखिए इम्पल्स को थोड़ा समझ लेते हैं, पहले इम्पल्स को समझ लेते हैं कि ये इम्पल्स क्या होती है, ठीक है। आप एक चीज़ जानते हैं कि न्यूटन के सेकंड लॉ में न्यूटन साहब ने बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। चेंज किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, टाइम के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ रही है। तो उन्होंने जो फोर्स की डेफिनेशन दी थी, तो वो दिया था कि मोमेंटम में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। ये हमारे पास क्या था, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ था। अच्छा, इससे डिराइव्ड होकर के F=ma आता था। वो फार्मूला एप्लीकेबल कब होगा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। वो नेट फोर्स इक्वल टू टोटल मास इक्वल टू नेट एक्सेलरेशन है, नेट फोर्स है। इससे क्या बन के आएगा, अच्छा, चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। दुनिया में हमेशा चेंज फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालिएगा, ठीक है। आपसे प्लस माइनस में गलतियाँ नहीं होंगी। ये हो गया। अपॉन टाइम में चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। टाइम में चेंज मतलब टाइम हमेशा बढ़ता रहता, मतलब इलैप्स्ड होता है, टाइम इलैप्स्ड मतलब टाइम खर्च होता है। ये हो गया। यहाँ पर ये चीज़ आ गई फोर्स, यही लिखा हुआ है बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा देखो,
अगर हम यहाँ से क्या करें, m को कॉमन ले लें, m को कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, v माइनस u बाई डेल्टा टी। अच्छा ये क्या बन गया, एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आ गया F इक्वल टू ma। तो ये जो फार्मूला बन के आया ये यहाँ पर नेट फोर्स है, नेट फोर्स। तो यहाँ पर ये नेट एक्सेलरेशन है, टोटल मास ऑफ द बॉडी। तो ये तो हमने बात किया था अभी थोड़ी देर पहले, मतलब अभी जो हमने बात किया था वो यही था, F इक्वल टू ma। ये यहाँ से आ गया। लेकिन एक चीज़ समझिए, क्या समझेंगे, अगर इस टाइम को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम आएगा और यही बन जाएगा इम्पल्स। यानी कि इम्प्लाइज दैट अगर हमने कहा F इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी, यानी कि एक चीज़ हम आपको बता दें कि ये जो इम्पल्स होती है, यहाँ पर ये जो इम्पल्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स। जो इम्पल्स लिखे हुए, इम्पल्स का मतलब F इंटू डेल्टा टी या चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इसी को हम बोलते हैं इम्पल्स। ये इम्पल्स हो गया। तो फोर्स इंटू टाइम इम्पल्स कहलाता है। तो इम्पल्स की अगर हमको डायमेंशन निकालनी होगी हम किसी से निकाल देंगे। यहाँ फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ml टी की पावर माइनस का 2 और यहाँ पर टाइम की क्या हो गई, t। यहाँ से देखिए एक t पावर 1 था, -2 था, -2 में +1, जो बड़ी पावर होगी वही आती है, उसी का साइन आता है। बात समझ में आ रही है। और ये बन गया हमारे पास ml टी की पावर माइनस का 1। ये हमारे पास इम्पल्स की डायमेंशन आ गई। ठीक है, नोट करिए, साफ करते हैं। देखिए अब हम अगली डायमेंशन लिखते हैं, एंगल। ये जो एंगल है बड़ा काम का है। एंगल को हम निकालते हैं थीटा से। अभी हमने बताया था जो एंगल होती है इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और फंडामेंटल है। ठीक है, तो हमने बताया आपको कि ये एंगल होती है और ये क्या थी, आर्क। तो ये आर्क क्या है, एक तरह से डिस्टेंस है और रेडियस भी क्या है, डिस्टेंस है। तो एंगल का फार्मूला क्या बनता है, आर्क अपान रेडियस। यानी कि इसकी भी डायमेंशन l और इसकी भी डायमेंशन क्या होती है, दूरी की l, रेडियस है। तो l से l कट गया, यानी कि डायमेंशनलेस। और डायमेंशनलेस क्वांटिटी को हम ऐसे भी तो लिखते हैं, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। बात समझ में आ रही है। तो ये होता है डायमेंशनलेस। एंगल की यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती है। ये यूनिटलेस नहीं होती है लेकिन डायमेंशनलेस होती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम आते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये सब की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी, देखिए अगर हम बात करें कि एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी को हम जनरली ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा बाई टी, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे हम लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कहते हैं, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी की जब हम बात करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इलैप्स्ड, ELAPSED, लैप्स्ड। यानी कि ये क्या हो गया, अब देखिए ये एंगल हो गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यही तो हो गया, जैसे आप कहीं चल रहे हैं, यहाँ से आप यहाँ से यहाँ जाना चाह रहे हैं, तो देखिए ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये पूरा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये एक्चुअली एंगल है। तो एंगल की डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है, m की पावर 0 अभी हमने लिखा था, और नीचे क्या आ गया, एक टाइम की डायमेंशन आ गई। ये ऊपर जाएगा, टाइम इनवर्स बनेगा, t की पावर -1 बनेगा। यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो टाइम इनवर्स होती है। अच्छा एक चीज़ बताइए, टाइम इनवर्स किसी और की वेलोसिटी होती है, टाइम इनवर्स किसी और की डायमेंशन होती है, फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखिए आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको न्यू से रिप्रेजेंट करें और या एफ से रिप्रेजेंट करें, बातें की। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, अच्छा टाइम पीरियड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पहले हम डायमेंशन देख ले फिर बात करते हैं। तो ये देखिए ऊपर गया तो टाइम इनवर्स, तो यहाँ से क्या बन गया हमारे पास कि यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, टाइम इनवर्स। ये देखिए, यानी कि एक चीज़ आपको पता चल गई कि एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन सेम होती है। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है और टाइम पीरियड क्या। देखिए 1 सेकंड में जितने चक्कर लगा ले कोई बॉडी वो फ्रीक्वेंसी है। समझ में बात आ गई। 1 सेकंड में पंखा 10 बार घूम गया, फ्रीक्वेंसी 10। अच्छा रिवॉल्यूशन पर सेकंड इसको कहा गया। हम RPM जानते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं।
ठीक है। तो रिवॉल्यूशन पर मिनट क्या होता है, 1 मिनट में कितने चक्कर लगा लिया। मोटर की आरपीएम दी रहती है 250 आरपीएम पर काम कर रहा, 300, 350, 400 आरपीएम, यानी कि 1 मिनट में वो 400 बार चक्कर लगा लेगा। तो ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है, ये फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लो 1 सेकंड में 10 चक्कर लगाए, फ्रीक्वेंसी 10, 2 सेकंड में 10 चक्कर लगाए, फ्रीक्वेंसी 5, 2 सेकंड में 10 तो 1 सेकंड में 5, ठीक। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड 1 चक्कर लगाने में कितना टाइम टेकिंग, मतलब कोई भी बॉडी 1 कंप्लीट चक्कर जब लगाती है, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, टाइम टेकन इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इक्वल टाइम पीरियड। समझ में आया, 1 चक्कर लगाने में कितना समय, जैसे 1 चक्कर लगाने में उसने 15 सेकंड लिया, टाइम पीरियड 15 हो गया। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी के बाद एक चीज़ होती है एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है कि देखिए, एंगुलर एक्सीलरेशन अगर हम बात करें यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन की, तो एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको पता है अल्फ़ा इक्वल टू होता है ओमेगा बाई टी, ठीक है। यानी कि लीनियर एक्सीलरेशन होता है लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंगुलर एक्सीलरेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, थोड़ा सा इसको हम रफ कर दे रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी का क्या आपने फार्मूला देखा, क्या आया था, टाइम इनवर्स आया। तो हमने कहा कि इसकी डायमेंशन टाइम इनवर्स हो गई। अच्छा, एक टाइम नीचे रखा हुआ है, टाइम की पावर +1, यानी कि ये ऊपर गया तो इसकी डायमेंशन क्या बन गई, टाइम की पावर -2 बन गई। यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होती है t की पावर -2। समझ में आ गया, नोट करिए, आगे बताते हैं। ठीक है, देखिए हम आगे डायमेंशन की बात करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक चीज़ होती है, एक चीज़ क्या होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इक्वल टू mr², ठीक है। आप रोटेटरी मोशन एक चैप्टर है उसमें आप इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो mr², तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो डायमेंशन होगी, m की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल M, r की होगी l², यानी कि ये हो गई ml²। बात समझ में आती है, ये हो गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन। अब हम डायमेंशन की बात करते हैं स्ट्रेस की और स्ट्रेन की, ठीक है। यहाँ से देखिए हमारे पास डायमेंशन है स्ट्रेस, एक क्वांटिटी होती है स्ट्रेस होती है, स्मॉल एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक चीज़ होती है स्ट्रेन। तो पहले स्ट्रेस देखते हैं। स्ट्रेस मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, यानी कि यहाँ से होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है स्ट्रेस। अच्छा, फोर्स अपॉन एरिया अभी हमने और किसी की डायमेंशन देखी थी, फोर्स अपॉन एरिया किसकी थी, पावर की। फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस की डायमेंशन देखिए, स्ट्रेस की डायमेंशन में फोर्स अपॉन एरिया है तो ml की पावर -2 अपान में क्या हो गया, l²। देखिए एक l से ये कट गया और ये l ऊपर की तरफ चला गया, ml की पावर -1 t की पावर -2, ठीक है। सॉरी, पावर बोल दिया था, प्रेशर की डायमेंशन होती है, मतलब ये जो फोर्स अपॉन एरिया ये प्रेशर की डायमेंशन अभी हम लोगों ने देखा। पावर की तो वर्क अपॉन टाइम होती है। देखिए कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, दिमाग में कुछ रहता है, जीभ साथ नहीं देती दिमाग का, तो कुछ निकल जाता है, तो थप्पड़ भी पड़ जाता है, इसको कहते हैं स्लिप ऑफ टंग। याद रखिएगा, कुछ सोचिए तो जो सोचा वही बोलिए। हाँ, एक चीज़ भूल गए, आज मदर्स डे था, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ़ यू। मई के सेकंड संडे को मनाया जाता है, इत्तेफाक से ये 12 तारीख को पड़ा, तो इसको कहा गया, मतलब मनाया गया आज मदर्स डे। देखिए माता के बारे में एक चीज़ जान लीजिए, तीनों लोग अगर कहीं 3 लोग हैं, 3 लोग अगर हैं तो सबसे पावरफुल माँ होती है, ठीक है। उसका कारण बता दें, देखिए माता के नाम पे एक चीज़ जान लीजिए कि इसलिए पावरफुल है क्योंकि देखिए जब बच्चा जन्म नहीं लिया होता तो उसको दुनिया नहीं जानती है। दुनिया कब जानती है, जन्म के बाद, यानी कि जन्म के बाद आपका रिलेशंस लोगों से होता है, लेकिन
एक माता का उसके बच्चे से जन्म के पहले से रिश्ता होता है। आई बात समझ में। दूसरी चीज़, एक मांस तो है, आप जब आप पैदा होते हैं तो अपने शरीर का एक हिस्सा आपके रूप में वो निकालती है। ऐसा तीनों लोकों में कोई नहीं करता। आई बात समझ में। गुरु भी है, पहले शिक्षा भी यही देती है, इसलिए बहुत अधिक सम्मान करिएगा, इतना सम्मान करिएगा उसकी कोई काट नहीं है। हमने कई बार कहा है, इतना सम्मान करिए कि दुख देने की बात, झगड़ा कल्ला करने की बात तो आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। सिकंद तक माथे पर मत आए, ऐसा कोई काम मत करिए। बात समझ में आई। आगे चलते हैं। देखिए, स्ट्रेस है और एक चीज़ होती है स्ट्रेन। कोई ऐसा काम ना करिए कि आपकी माँ के माथे पर बल पड़े और टेंशन लेने और दुख झेलने, और ये सब तो बहुत दूर की बात है। माथे पर सिकंद तक ना आने देना चाहिए। कुछ ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ से देखिए, स्ट्रेन का मतलब होता है, देखिए स्ट्रेन का मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये देखिए लेंथ से कट गया, यानी कि ये भी क्या हो गई, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई। बात समझ में आई, डायमेंशन लेस स्ट्रेन। अच्छा, कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं, होता है मॉडुलस। एक चीज़ होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में आप ये जानिए, जितने भी मॉडुलस होते हैं जनरली 3, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, सबकी डायमेंशन बताते हैं। जैसे सबकी सेम होती है, जैसे यंग मॉडुलस हो गया वाई की डायमेंशन, जिसे वाई क्या होता है, स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस अपान में स्ट्रेन, ये जो होता है भैया ना, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन। स्ट्रेस की डायमेंशन अभी हमने बताया आपको, ml की पावर -1 t की पावर -2, यानी कि ml की पावर -1 t की पावर -2, और स्ट्रेन डायमेंशन लेस हो गई। तो ये जो यंग मॉडुलस की डायमेंशन है एक्चुअली किसके बराबर हो गई, स्ट्रेस के। आई बात समझ में। इसके बाद एक चीज़ है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। वो क्या होता है, कई बार पूछा गया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसको देख लेते हैं। देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी से यूनिवर्सल होता है। ये कभी चेंज नहीं होता, न पानी में, न बरसात में, न गर्मी में, न जाड़े में, न किसी लोहे से, कहीं पर भी ये चेंज नहीं होता। 2 बॉडी रखी हुई है, बीच में तेल भर दीजिए, फोर्स उतना ही लगेगा ग्रेविटेशनल, बीच में पानी भर दीजिए, फोर्स उतना ही लगेगा। ये कभी नहीं बदलता, इसलिए यूनिवर्सल है, ठीक है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसकी भी मैं कैसे होगी, इसकी डायमेंशन क्या होती है, तो देखिए फोर्स, जैसे हमने कहा कि 2 बॉडी है, इनका मास मान लिया सेम हो सकता है, अलग भी हो सकता है, इनकी डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगेगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्शनल है, अट्रैक्ट करता है, रिपल्सन नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सन होता है, अट्रैक्शन होता है। प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन, माइनस माइनस के बीच में रिपल्सन, प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन। ये ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्शन होता है, m²/r², ये फार्मूला होता है। यहाँ से अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, यहाँ से अगर हम ये कह दें कि Gm²/Fr², बात समझ में आ रही है, Gm²/Fr², तो आगे देखते हैं। तो f की वैल्यू अगर हम निकालना g की वैल्यू निकालना चाहें डायमेंशन, तो Fr²/m²। यहाँ से जो f की वैल्यू होती है m, यहाँ पर सॉल्व कर दें। यहाँ पर देखिए f की वैल्यू क्या होती है, ml t की पावर -2 एक डायमेंशन, और l² ये दूसरी डायमेंशन, और इसका m² ये इसकी डायमेंशन हो गई। अब देखो m से ये m कट गया, एक m, ये l³ हो गया। बात समझिएगा मेरी, m ऊपर आ गया, mlt के ही फॉर्मेट में लिखना चाहिए, m की पावर 1 l³ t की पावर -2।
ठीक है। ये हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की डायमेंशन हो गई। देखिए बहुत सारी चीज़ें बताएंगे हम आपको, छोटा सा वीडियो बनाएंगे, बहुत कॉम्पैक्ट बनाएंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, ठीक है। उसको ज़रूर देखा करिए, शेयर भी किया करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन कुछ होता है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं, बेल वेल होता है, दबा दीजिएगा, ठीक है। उस पर जब आप देखेंगे तो बिंदी सा बन जाएगा, ऑन करिए उसको। सब्सक्रिप्शन पर जब आप जाएंगे नीचे एक छोटा सा उस पर करेंगे तो ऊपर उसके आप हमारा चेहरा बना होगा फ़ोटो में हंसता हुआ टाइप का, उस पर एक बिंदी ब्लू कलर की रहेगी, क्लिक करिएगा, खुल के आ जाएगा वीडियो सामने। आई बात समझ में? वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।